एक बहुत ही खूब कहा है किसी ने, अगर रास्ते की परवाह करोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी, और मंजिल जब इतनी खूबसूरत हो तो वो अपने साथ सारे रास्तों को भी खूबसूरत बना ही देती। अब कजन्स के साथ ट्रिप करना एक सपने जैसा होता है, क्योंकि कभी किसी के पास टाइम नहीं होता तो कभी किसी के, लेकिन इस ट्रिप पे हम सभी कजन्स गए और पूरा करके आए। ट्रिप हमारा था हेमकुंड साहिब और साथ साथ बद्रीनाथ मंदिर का, जो आप लोग देखो और मजे लो, और हाँ अच्छा लगे तो दिखाना अपने दोस्तों को भी। सुबह 4 बजे बैग्स पैक सभी रेडी और निकल जाते हैं अपनी गाड़ी से, ये सोचकर कि दिन में घूमेंगे ऋषिकेश और बाकी का रास्ता कवर करेंगे शाम में या कल सुबह। अरे आपको रास्ता तो बता दूं पहले, हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता जो है ऋषिकेश से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर दूर गोविंद घाट गुरुद्वारे तक जाना होता है। वहां से ट्रैक शुरू होता है जिसमें 4 किलोमीटर तक यानी पुलना तक शेयरिंग जीप चलती है, तो उतना ट्रैक हमारा बच जाता है पैदल करने से, कुछ लोग पैदल भी चले जाते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का एक खूबसूरत सा ट्रैक करके हम लोग पहुंचते हैं गांगरिया, जहाँ पे एक दिन रुकना पड़ता है, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाला गुरुद्वारे तक का रास्ता है उसके लिए सुबह सुबह ट्रैक शुरू करना पड़ता है। वो कुछ 6 किलोमीटर का है, जिसमें खूबसूरती तो बहुत बढ़ जाती है लेकिन ऑक्सीजन उतनी कम हो जाती है। हम पहले ही स्टॉप पे पेट्रोल और सीएनजी फुल करवा कर निकल जाते हैं ऋषिकेश के लिए। रास्ते में एक खाने का ब्रेक, फिर कुछ नजारे और सीधा हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार का ये जाम देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ नहीं रुकेंगे, सीधा गोविंद घाट ही चलते हैं। ऋषिकेश के जस्ट बाद ये वादियां शुरू हो जाती हैं जो हमारे सफर को 4 चांद लगा देती हैं। बीच बीच में हम लोग अक्कड़ बक्कड़ करके रास्ते चुनते हैं, क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद अराउंड 4:30 बजे हम लेते हैं खाने का ब्रेक। तो मैगी खाने क्यों आया? क्योंकि भूख लगी है। हाय ब्रो, कैमरा घुमाया? हाँ हाँ, ये टोपी देखो, नकली टोपी। मैं तुम्हें रिकॉर्ड करने, उसके बाद पहाड़ों को ओह, और सफर आगे शुरू करते हैं। सच बता रहा हूँ गाइस, नेचर से अच्छी ड्राइंग कोई भी नहीं कर सकता। देखना, नदी, ड्राई लैंड, पहाड़ और ये आसमान। चलो अब थोड़ा सा सफर एंजॉय करो, कुछ होता है तो मैं आपसे मिलता हूँ, वरना सीधे मिलते हैं गोविंद घाट आपसे। ओ, एक्सीडेंट हो रखा है, शुक्र है किसी को लगी नहीं। लेकिन ये देखो भाई कैसे जगमग कर रहा है रात में पूरा शहर। हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट रात को 11 बजे। अब यहाँ पे जगह तो मिले ही नहीं, फिर ऐसे ही हम यहाँ दरी कंबल डालकर सो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके थे। सुबह उठते ही नहाकर रेडी हो गए। सबसे पहले हमने यहीं गुरुद्वारे में दर्शन करे, प्रसाद लेकर रेडी हो गए ट्रैक शुरू करने के लिए। कल तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे आते आते, और बस सो गए खा के सीधा, तो इतना कुछ दिखाने का था नहीं। अभी सब्सक्राइबर्स, न्यू फेस इन ब्लॉग। अभी बस निकल रहे हैं, ट्रैक शुरू कर दिया। उसने सोचा मैं हूँ, उसने मेरे को क्यों वापस भेजा? अब समझा ये ना क्या लगता भी वही है। और जैसिका, कैसा लग रहा है इतना चढ़ के? अभी चढ़े ही खाए। मुझे लगा 500 मीटर हो गया। सिग्मा में 50 मीटर ही हुआ अभी हैं, बताओ खच्चर कर ले या तो पैदल नहीं कर लेते हैं ना। मैं ये कह रहा, रुक क्यों रहे हो? हमारी तो कैपेसिटी खत्म होगी, हम रुक गए। इतनी जल्दी ट्रैक पे लेके आए हो? तो रुक के पहुंचेंगे, तभी तो कहा था 6 बजे तक पहुंचाऊंगा। हेलीकॉप्टर अकेले आए हैं, बंदे तो ले आते अपने साथ वाले हैं जी। बंदे कहाँ हैं तुम्हारे? चेक, इनक्लाइन देखो कितना सही है, ऐसे चले बंदा। और अभी तो ये शुरुआत है, यह पूरा का पूरा खच्चर स्टैंड है, देख लो। यहाँ पे वो नहीं चल रहा, खच्चर। अच्छा हम ट्रेन, ओए पूंछ मार दिया यार मुझे। प्राइस लिस्ट फट गई गाइस। सीढ़ियाँ क्यों दे रखी है? नॉर्मल ट्रैक नॉर्मल रहना चाहिए ना। जितना आसान सोचा था उतना आसान है नहीं गाइस, बहुत मुश्किल है। आसान तो सोचा ही नहीं था। बहुत मुश्किल है गाइस, फिर बाद धूम्रपान ना करे। ये एक हेल्थ टिप है। सस्ते ब्लॉगर की जॉब ले लिया हमने, तो चलो हम तुम्हें थोड़े नज़ारे दिखाते हैं। नज़ारे का मतलब, रुको, बदल ही नहीं रहा कैमरा नहीं बदलता, इसका फ़ोन दिखा। गाइस नज़ारा का प्लान कैंसिल हुआ। 20 घंटे रेस्ट करने के बाद दोबारा चलो।
हमारी तो फटी फटी, व्यू चेक करो। खुशी खुशी वाला पैच है, ये देखो। ओ उतर के जाना है। वही ये तो हम देखेंगे, फिर वापस आके भी चलना, देख लो। ना, ओ नो, ओ नो नो नो। जश कैसा लग रहा है अभी तक के ट्रैक का? कुछ फील आ रही है कि कुछ मन कर रहा है? आपने 9 किलोमीटर बोले थे पीछे कुछ जबरदस्ती? यार 9 तो फिर में बोले थे, 1.5 किलोमीटर चलने के बाद भी 9 का बोर्ड कैसे है? तो 1-1.5 किलोमीटर इधर उधर हो जाता है, क्या करें। ढलान आ गया और ब्रेक नहीं लग पा रही। जाए जा रहे हैं। काव्स की ऐसे लगी पड़ी है ना, कुछ कहने की हद नहीं। और यहाँ तो हल्की सी ढलान आती है, उससे डबल ट्रिपल चढ़ना पड़ता है। 2-3 किलो तो पक्का कम हो जाएगा भाई, और कुछ नहीं तो 2-3 किलो डाउन है। ये जो दोनों हैं इनके 2-3 किलो कम हुए तो ये पूरे कहाँ से करेंगे। ये जो नज़ारा है ऐसा सिर्फ पहाड़ों पे ही बनता है। मेरा बस चले, मैं हर महीने आऊँ पहाड़ों में। स्वाद आ गए। ओए देखते मिट्टी मिट्टी होगी स्क्रीन पे। भूख लग गया है तो यहाँ रुके हैं थोड़ी देर, देखते हैं अभी कुछ खाएं। हालत अभी तो बढ़िया है क्योंकि अभी थोड़ी सी ढलान थी तो मज़े आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आई। जे खा रहे हम, बस चलते रहो, चुपचाप चलते रहो। साथ जाना बेटा, साथ फिर आराम करने। क्या कह रही है? क्या कह रही है? दो का किया सबने मेरे साथ। टोटल 4 बोल के लेके आए थे। चलो चलो चलो। अभी तक क्या रिव्यूज हैं? आपको मारने का मन कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बताओ बताओ कैसा लग रहा है? कर लोगे ना? मोहित कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। और तुझे कैसा लग रहा है अभी तक? बढ़िया। यहाँ तक आवाज आएगी, माइक लगा रखा है तूने? बढ़िया। ऑलमोस्ट बहुत सारा हो गया है, क्या पता कितने किलोमीटर हो गया, पर अभी थोड़ा प्लेन आ गया तो मजे आ रहे हैं। अरे थोड़ा बहुत चलने के बाद तो इजी हो जाता है ये, अब मज़ा आ रहा है करने में। बहुत मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इजी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी फटी थी लेकिन अभी मस्ती में हो रहा है। हाँ ये भी कह सकते हो ढलान है थोड़ी उस वजह से भी, लेकिन है बीच में चढ़ाइयाँ भी आ जाती हैं, हो रहा है इजीली, सही मज़े आ रहे हैं। ये ट्रैक तो जिन लोगों ने किया है बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया ना अपनी मस्ट डू लिस्ट में डाल लेना, बड़े मज़े आएंगे। अभी यहाँ तक बता रहा हूँ, अभी ऊपर तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, मैंने खुद वीडियोस में देखा, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। कोई आसान नहीं है, लेकिन 1 सेकंड। अरे थोड़ा बहुत चलने के बाद तो इजी हो जाता है ये। ब्रिज आया मेरे पीछे जस्ट, ऐसे देखो ब्रिज। ये ताले खुलवाऊंगा तुमसे सारे जाके। चलो थोड़ी ऑफ रोडिंग करते हैं। 5 घंटे हो गए चलते। 10 बजे निकले थे, ट्रैक का मतलब जानना ना वो जरूर। 10 बजे निकले थे, 3 बज चुकी है जिसकी टांगों में वो दम। और अभी तक पहला बेस ही नहीं आया। 9 किलोमीटर का है वो, 3 बज चुकी है। 2 किलोमीटर और बस मौसम बहुत ठंडा हो गया, लेकिन अब ये शर्ट डलने वाली है। शिरिन कोरा भाई छोटा होता जा रहा है साइज। नोटी उड़ा के पहुँचते हैं ऊपर ही मिलते हैं अब आपसे, बीच में नहीं आऊँगा दोबारा, थक गया मैं बोल बोल के। इस पूरे नहीं खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ तक ले आए हैं। और इस टाइम पे ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जिससे मर्जी पूछ लो वो यही कह रहा है 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। और पिछले 2 घंटे से मैं 2 घंटे ही सुन रहा हूँ। ये पहुँच गए। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ आके भी रूम नहीं मिला। अब बाहर देखते हैं बाहर भी है या नहीं है। चिल्ला तो रहे थे लोग रूम रूम रूम,
गुरुद्वारे में तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, डबल लोग आ रखे हैं कह रहे हैं। The next morning. बिल्कुल ये इस रास्ते से जा रहा हूँ। बस ये दो पिट्ठू वाले आ रहे हैं और तो कोई नहीं आ रहा। देखते हैं अभी ये रास्ता कितना आसान मुश्किल है। साइड में रेलिंग के साइड लग के खड़े हो सकते हैं, बैठने की जगह नहीं। ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए, ग्लेशियर पॉइंट आ गया, अब बस आखिरी 2 किलोमीटर निकलना है। हम लोग हिम्मत करते करते इन बर्फों के बीच में से जैसे तैसे ऊपर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक पहुंच गए। वहां बहुत अच्छे से बाबा जी के दर्शन करके थोड़ी बहुत फोटोज खींचकर और वीडियो बनाकर हम लोग निकल गए। जब हमने नीचे उतरना शुरू किया तो एकदम से स्नोफॉल होने लगी। लाइफ की पहली स्नोफॉल थी और किसको पता था इतनी डेंजरस जगह पे होगी, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है कि ग्लेशियर फिसलते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। अब ज्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि स्नोफॉल हो रही और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई थी। इस ग्लेशियर पॉइंट पे पहुंचकर देखो सबकी हालत, सबने ये थैलियां पहन ली है, यहाँ तो रेनकोट कहते हैं। 2 दिन लग गए थे हमें ट्रैक करने में, एक दिन हाफ तक, फिर दूसरा दिन ये करके आना। लेकिन जब नीचे जाना था ना तो 1 दिन भी नहीं लगा हमें, और क्या स्पीड से हम लोग नीचे उतरे। जितनी मुश्किलें हमें ऊपर चढ़ने में हो रही थी ना, उतना ही हंसते खेलते हम लोग नीचे पहाड़ों में आए थे। और आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी रॉक स्लाइड हो रही है। बच गया, किसी को लगी तो नहीं भाई साहब, लगी तो नहीं? वही चीज है ना, एक बार अगर दर्शन अच्छे से हो जाए ना तो आप उतना ही खुश रहते हो सारा दिन। हम लोग नीचे उतरे तो हमने देखा हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो रखा है, तो हमने वो फटाफट ठीक करवाया। गाड़ी ठीक कराकर हम बिना वेट करे निकल गए सीधा बद्रीनाथ के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत पास है। 20 किलोमीटर का ये सफर हमने करना था, लेकिन किसे पता था इतनी डरावनी चट्टानें हमारा इंतजार कर रही हैं। ऐसे सिर्फ मैंने वीडियोस में देखा है कि स्पीति की सड़कें ऐसी होती हैं कि सिंगल साइड रास्ता है, दूसरी साइड जा नहीं सकते क्योंकि एक ही रोड बनी हुई है। ये देखो, अब इधर से हमें रोक रखा है, लेकिन सामने से लोग आ रहे हैं, सिर्फ वही आ सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारा नंबर था। ये देखो, एक ही गाड़ी एक टाइम पे जा सकती है। रास्ते में ये खूबसूरत नज़ारे देखते हम लोग पहुंच गए सीधा बद्रीनाथ। और यहाँ पहुंचने के बाद जो लंबी लाइन थी भाई साहब, हम लोगों ने लाइन देखी तो एक बार को तो लगा कि पता नहीं दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि 5-6 बजे तक ही दर्शन होते हैं और हम लोगों को 2 ऑलरेडी बज चुकी थी। लोग कह रहे थे कि 5-6 घंटे लगेंगे दर्शन होने में, नंबर आने में, ऐसा वैसा। लेकिन होता वही है ना जो भगवान को मंजूर होता है। हमें 1-1.5 घंटा भी नहीं लगा इस भीड़ को क्लियर करके मंदिर तक पहुंचने में। हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे। हाँ, अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी तो अंदर का कुछ नहीं दिखाया। और इसी के साथ हमारी ये जो 4 दिन की छुट्टी थी ये खत्म हुई। चलो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ट्रैवल व्लॉग्स चाहिए हो तो कमेंट भी कर देना। और डेली मिनी व्लॉग्स तो आ ही जाते हैं, तो वो भी आप लोग देख लिया करो।